वेद में आया त्वमहिना पिता वसो त्वम माता सत्कृतो भूमिता, और इसी को सरल किया त्वमेव माता च पिता त्वमेव, इसको और सरल किया मात पिता तुम मेरे शरण गहूं किसी। पता चला परमात्मा को हम माता भी कहते हैं और पिता भी कहते हैं, और ये दोनों स्वरूप हमारे घर में बैठे हुए हैं। इसलिए माता पिता हमको ऐश्वर्य देने वाले हैं और परमात्मा भी हमको ऐश्वर्य देने वाला है। और माँ कहती है बेटा वह ओ से ओम, ओ से ओम, परमात्मा का मुख्य नाम मैंने प्रातः काल बताया था क्या है, ओम है। ये मुख्य नाम है और निज नाम है। इसलिए परमात्मा को हम नाम को सब जगह प्रयोग करते हैं, ओम जय जगदीश हरे। जो भी कार्य प्रारंभ करते हैं ओम से प्रारंभ करते हैं। ओम ही औसे औषध जो सब जग का दुख हरता, ओम ही औसे औषध जो सब जग का दुख हरता, हमसे अंतक कहता था ले सब जग का करता, हमसे अंतक कहता था ले सब जग का करता, अहसे आहा कहकर नरेश सुख पाती थी, जो बच्चों को अक्षर ज्ञान कराती थी। देश की माता मेरी माता कहलाती थी, जो बच्चों को अक्षर ज्ञान कराती थी। कहते हुए परमात्मा ही औ से क्या है, औषध है, अर्थात सब रोगों की दवा है। और इसलिए अंत से अंत तक, शुरू से लेकर के अंत तक प्रलय करता है सारे जग की। और कहते आहा वह परमात्मा कैसा है, उस परमात्मा को जान करके मनुष्य को प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। और इसलिए विद्वानों ने कहा जिसको जान करके कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए बेटा तुम सबसे पहले जानना चाहते हो तो उस परमात्मा को जानो। इसलिए बच्चा जहां से बोलना शुरू करता था माँ वहीं से उस परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान कराती थी। इसलिए कहते थे माता निर्माता भवती। इसलिए विद्वान कहते हैं तुम अपने जीवन में यदि विद्या को प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे यहाँ पर इसलिए बच्चों को बचपन से विद्या की प्राप्ति कराने का प्रयत्न किया जाता है। और वेद में इसीलिए आता है माता पिता का परम कर्तव्य है संतानों को उत्तम शिक्षा देकर उत्तम कारोबार में लगाएं। अब देखना उत्तम शिक्षा देकर और कैसे कारोबार में लगाएं, उत्तम कारोबार में। पर आज उत्तम कारोबार में लगाया जा रहा है फेसबुक पर, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर। आपने सुना होगा घर बैठे 10,000 कमाएं। पर आपने कभी उनसे पूछा 10,000 कैसे कमा सकते हैं घर बैठे? क्यों? क्योंकि हमारे बच्चों को आज गंदे कारोबार में लगाया जा रहा है, नशे के कारोबार में लगाया जा रहा है, हमारे बच्चों को व्यभिचार के कारोबार में लगाया जा रहा है। और बच्चे सोचते घर बैठे 10,000 कमा लेंगे, कोई बात नहीं, इसको करके देखें क्या काम कराते हैं। और बच्चे जब उस गंदी दलदल में फंस जाते हैं तो वो आत्महत्या करके मरते हैं। आजकल जो बच्चे आत्महत्या करके मर रहे हैं क्यों? कम नंबर आने की वजह से नहीं, कम नंबर आने की वजह से नहीं, जब फ्रॉड लोग उनसे साथ में ब्लैकमेल करते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं, तब वो दुखी होकर के आत्महत्या करके मरते हैं। क्या पुलिस ने पता निकाला इन चीजों का? निकाल रही है, पर फिर भी इतना बड़ा गिरोह बन गया है ऐसे लोगों का जो घर बैठे तुम्हें पैसे कमाने की सलाह देते हैं। हमारे यहाँ तो बच्चों को माता पिता सिखाया करते थे बेटा खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे, खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे, वरना तो यारो हम भूखे ही सो जाएंगे। पर आज हम बच्चों को सिखा रहे बेटा ऐसा काम करो जिसमें करना कुछ न पड़े और आमदनी मोटी। और उसी मोटी आमदनी के चक्कर में आज हमारे बच्चे आत्महत्या करके मर रहे हैं। कभी सोचा ये बच्चे क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? आर्य समाज डॉक्टर है, ध्यान रखना,
और डॉक्टर बीमारियों को भी देखता है और उनके इलाज को भी ढूंढने का प्रयत्न करता है। इसलिए सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि दानी महाराज पहले ही बीमारियों का इलाज दे रहे हैं। बीमारी बाद में आए या पहले आए, बीमारी बीमारी होती है। इसलिए संतान को हम क्या करते थे? कर्ज नहीं फर्ज है बच्चों को पढ़ाना, कर्ज नहीं फर्ज है बच्चों को पढ़ाना, कर्तव्य माँ बाप को यह चाहिए निभाना, कर्ज नहीं फर्ज है बच्चों को पढ़ाना, कर्ज नहीं
आशाएं विद्या से हो सभी पूरी, आशाएं विद्या से हो सभी पूरी, लड़का हो या लड़की पढ़ाना जरूरी, लड़का हो या लड़की पढ़ाना जरूरी, मजबूरी का ना कोई करना बहाना, नहीं चलते हैं बच्चों को पढ़ाना, नहीं बढ़ते हैं बच्चों को पढ़ाना, कर करना बात को है चाहिए खाना, कर्ज नहीं बढ़ते हैं बच्चों को पढ़ाना, कर्ज नहीं बढ़ते हैं बच्चों को पढ़ाना। कहा कि तुम बच्चों को बचपन से उत्तम शिक्षा देने का प्रयत्न करना, और इसलिए हमारे यहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता था, ये शाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम ते मृत्य लोके भूरि भागवता मनुष्य रूपेण मृगाश्चर्य। जिसमें ये गुण नहीं है वो मनुष्य का शरीर तो उसने प्राप्त कर लिया है, लेकिन वह पशुओं के समान है। आप लेकिन पशु के समान कैसे हैं? अच्छा, जब व्यक्ति अज्ञानी होता है, अविद्या से ग्रसित होता है, तो लोग उसको क्या कहते हैं? ये तो गधे का गधा ही है। अच्छा, गधा पशु है या मनुष्य है? पशु है। कहते तू तो बिल्कुल उल्लू का उल्लू ही रहेगा। कहते ये तो बिल्कुल उल्लू का पट्ठा है। अच्छा, ये शब्दों का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते? जो विद्या से विभूषित नहीं है उसके लिए हम पशुओं के शब्दों का प्रयोग करते हैं, और जब मनुष्य बन जाता है तब उसको आचार्य कहते हैं, विद्वान कहते हैं। अच्छा, विद्वान किसको कहते हैं? हम शब्द तो रट लेते हैं, पर जिस दिन हमारे यहाँ मंच नहीं कहते थे, हमारे यहाँ कहते थे वेदी, जहां से बैठ करके वेदों का प्रवचन किया जाता था उसको हम वेदी शब्द से पुकारते थे। यजकुंड को भी क्या कहते हैं? वेदी। रामचरितमानस को पढ़ना, वहां पर मिलता वेदी वेद विधान समाधि। वेदी को वेद के विधान से सजाया गया। हम यजकुंड को भी वेदी कहते हैं, और इस मंच को भी क्या कहते थे? पहले वेदी कहते थे, क्योंकि यहाँ से विद्वान लोग वेद का प्रवचन करते थे। और विद्वान किसको कहते हैं? जो विद्या वाला है, विद्या को जिसने प्राप्त कर लिया उसको क्या कहते थे? विद्वान कहते थे। और विद्या किसको कहते हैं? कुछ लोग कहते हैं पढ़ लिख लेने का नाम विद्या है, ABCD सीख लेने का नाम, जोड़ घटाव सीख लेने का नाम लोग कहते हैं विद्या है। पर विद्या की परिभाषा जिस समय ऋषि जानी महाराज से पूछा, महाराज ये बताओ विद्या किसको कहते हैं? तो ऋषि जानी कहते हैं जो ईश्वर से लेकर पृथ्वी पर्यंत सारे पदार्थों का यथार्थ जान करा दे, उसका नाम विद्या है। और इसीलिए बच्चे को माँ बचपन से सबसे पहले किस चीज का ज्ञान कराती थी? संसार के पदार्थों का बाद में कराती थी। जिसने संसार में भेजा है पहले उसका ज्ञान कराती थी। और इसीलिए बच्चे उपकार मानते थे, माता पिता का भी उपकार मानते थे, क्योंकि माता पिता ने हमको पैदा किया है, परमात्मा ने हमको इस संसार में भेजा है, इसलिए माता पिता के उपकारों को मानती थी संतान। आज पैदा होते ही संसार की चीजों का तो ज्ञान कराते हैं, पर परमात्मा का ज्ञान नहीं कराते। इसलिए ऋषि जानकी महाराज कहते हैं सोना चांदी मोती मूंगा रत्न व माणिक्य आदि, विद्या बिना शोभा कहाँ के सजाने, विद्या बिना शोभा कहाँ के सजाने से, छीन लेते गंगा को तो डाकुआ तो जो आप गाने घेर लेती प्रकट के बहाने से, सत्य विद्या के विलासी जो सुभूषित हैं बताने से।
सोना चांदी ये आभूषण पहनने से शरीर की शोभा बढ़ती है, लेकिन आत्मा की शोभा क्या है? विद्या तपोभ्याम भूत आत्मा बुद्धि ज्ञान शुद्धि। आत्मा की जो शोभा है वो विद्या से होती है। इसलिए बच्चों को हम विद्वान बनाने का प्रयत्न करते थे। इसलिए ऋषि जानी महाराज ने विद्या विलास मनसो धर्मशील शिक्षा सत्यव्रता रहित मान मलापहारा संसार दुख दलने सुभूषिता धन्या नरा विहित कर्म परोपकार। और इसलिए इसी के अर्थ को मानो समझाते हुए लिखा है कि जिन बच्चों का मन करता है विद्या में विलास, उनके मन में हो जाता है विद्या का प्रकाश। पढ़ते हैं जो विद्या का नाम, वो धन्य है जिन बच्चों का मन करता है विद्या में विलास, उनके मन में हो जाता है विद्या का प्रकाश। पढ़ते हैं जो विद्या का नाम, वो धन्य है जिन बच्चों का मन करता है विद्या में विलास। धैर्यशीलता शिक्षा को जो भी अपनाए, धैर्यशीलता शिक्षा को जो भी अपनाए, सत्यव्रती होकर जो सत्य के नियम निभाए, अभिमान के न जाए पास, वो धन्य है जिन बच्चों का मन करता है विद्या में विलास, उनके मन में हो जाता है विद्या का प्रकाश। करते हैं जो विद्या का नाश, वो धन्य है जिन बच्चों का मन करता है विद्या में विलास। ध्यान रखना, डिग्री प्राप्त कर लेना ही विद्या नहीं कहलाती। अच्छा, डिग्री पैसे देकर के मिल सकती है या नहीं मिल सकती? वो मिलती। अच्छा, नकल करके मिल जाती है डिग्री या नहीं मिलती? नकल करके मिल, पर अकल मिल जाती है नकल करके नहीं। आप कॉपी की नकल उतार करके फर्स्ट डिवीजन ला सकते हो, पैसे दे करके नकली डिग्री बनवा सकते हो, पर यह जरूर नहीं है कि तुमने विद्या को प्राप्त कर लिया। डिग्री प्राप्त कर सकते हो, डिग्री से नौकरी मिल सकती है, पर जरूर नहीं है तुम्हें सुख मिल जाए। इसलिए विद्या को प्राप्त करना जरूरी है। आप कहेंगे फिर विद्या किसको कहते हैं? तो ऋषि ज्ञान जी महाराज लिखते हैं यथार्थ ज्ञान को विद्या कहते हैं और विपरीत ज्ञान को अविद्या कहते हैं। अब वैसे बच्चे जानते हैं विद्या क्या होती है। हमारे कार्यक्रम भी स्कूलों में भी होते, विद्यालयों में भी होते हैं। तो हम बच्चों से पूछते, बच्चों बताओ पेड़ को पानी में तो पेड़ बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। बच्चे उत्तर देते हैं पेड़ पानी देने से बढ़ेगा। तो हमने कहा पेड़ को पानी देना विद्या है या अविद्या? कहेंगे विद्या है। और पेड़ को हम रसगुल्ले खिलाए तो भी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? कहते नहीं बढ़ेगा। तो हमने कहा पेड़ को रसगुल्ले खिलाना विद्या है या अविद्या? तो बच्चे कहते हैं अविद्या। पर हमने देखा बड़े बड़े कॉलेज के प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील पीपल को रसगुल्ले खिला रहे, देखा तंदुरुस्ती बना, खुश हो जा। अच्छा बताओ ये विद्या है या विद्या? पढ़ लिख करके भी हमने विद्या को प्राप्त नहीं किया, विद्या से ही ग्रसित। पहले बच्चा होता था छोटा तो उसको लंगोटी बांधते थे, क्योंकि डायपर नहीं थे बने हुए, जब तक लंगोटी बांधते थे। अब तो डायपर पहना देते। और पहलवान भी कुश्ती लड़ते थे तो लंगोट बांध करके कुश्ती लड़ते थे। तो बच्चे को लंगोट बांधना विद्या है या अविद्या? विद्या। और पीपल को लंगोट बांधना, अब बच्चे को नहीं बांधते, पीपल को बांधते। ले तू लंगोट बांध, कुश्ती लड़, ताकत प्राप्त कर। पता चला
हम अविद्या से ग्रसित हैं, कितने भी पढ़ लिख लिए हों फिर भी अविद्या से ग्रसित हैं। अच्छा, सिगरेट की डिब्बी पर लिखा रहता है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो इसको अनपढ़ ही पीते हैं या पढ़े लिखे भी पीते हैं? अगर पढ़े लिखे भी पीते हैं तो समझ लो वो अविद्या से ग्रसित हैं, उन्होंने साक्षर तो हो गए हैं पर विद्वान नहीं बने। अच्छा, शराब की बोतल पर लिखा रहता शराब विष से भी भयंकर है, तो शराब को अनपढ़ ही पीते हैं या पढ़े लिखे भी पीते हैं? पढ़े लिखे कहते पढ़े लिखे ज्यादा पीते हैं। अगर पढ़े लिखे पीते हैं तो समझ लो उन्होंने विद्या को प्राप्त नहीं किया, उन्होंने साक्षरता को तो प्राप्त कर लिया है पर विद्या को प्राप्त नहीं किया। विद्या को प्राप्त तभी करेंगे जब यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। और इसलिए विद्वानों ने लिखा यदि पढ़ लिख करके भी हम, अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, अनपढ़ लोग ज्यादा प्रेम से रहते थे या पढ़े लिखे ज्यादा प्रेम से रहते? अनपढ़ ज्यादा प्रेम से। पढ़ नहीं थे, ये उन्होंने अक्षर ज्ञान नहीं था। हाँ, साक्षर नहीं थे लेकिन विद्वान थे। मैं इसलिए साक्षर की और विद्वान की परिभाषा करना चाहता हूं। पहले साक्षर नहीं थे, विद्वान थे, और अब साक्षर है, विद्वान नहीं है। इसलिए लोगों ने लिख दिया पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ न पंडित कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। अब लोगों ने क्या किया, पढ़ना ही छोड़ दिया। लगे क्या करेंगे पढ़ लिख कर। पर किसी कवि ने बड़ा सही लिखा था, जब मैंने इस पर विचार किया, चिंतन किया तो बात समझ में आई। पोथी तो हमने खूब पढ़ ली, लेकिन यदि प्रेम से रहना नहीं सीखा तो हमने संसार में कुछ भी नहीं सीखा। क्योंकि वेद हमको क्या सिखाता है, प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। और प्रेम से रहना ही सीखा नहीं तो वेद पढ़ने से क्या फायदा होता? सब बेकार है पढ़ना लिखना। पढ़ना लिखना तभी है जब हम प्रेम से मिलकर के रहें। और प्रेम से कौन लोग रहते हैं? तो वेद उपदेश करता है, हो समान विचार सबकी, चित्त मन सब एक हो, ज्ञान देता हूं बराबर, हो कृपा सब एक। इसलिए विचारों को समान बनाने की बात कही। पति पत्नी के भी विचारों को समान मिला करके विवाह करेंगे तो घर में सुख रहेगा। आज विचार मिल रहे हैं क्या? आज तो हम एक दूसरे की बात को सुनना ही पसंद नहीं करते। विचार तो तब मिलेंगे जब पहले सुन ले। सुनने की शक्ति समाप्त हो गई है। इसीलिए विद्वान कहते हैं तुम विद्या को प्राप्त करके अपने जीवन से क्या प्राप्त करो, दुर्गुणों को दूर करने का प्रयत्न करना और सद्गुणों को धारण करना। इसलिए ऋषि राम जी महाराज को एक मंत्र बड़ा प्रिय था और वेद भाष्य करते समय सबसे पहले लिखते हैं उसको, विश्वानि देव सविता दुरितानि पराशुर यद भद्रम तन्नाशु। अब इसमें दो ही चीजें हैं, आसुर और पराशुर। कौन सी चीज आसुर? जो वस्तु हमारे पास में नहीं है उसको प्राप्त करने का नाम आदान है, और जो वस्तु हमारे पास में है उसको दूसरों को देने का नाम प्रदान है। और ये संसार आदान और प्रदान से चलता है। इसलिए तुम सद्गुणों को जीवन में धारण करना और दुरितों को, दुर्गुणों को जीवन से निकालना। इसलिए ऋषि राम सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि दूर करे दुर्गुण को सद्गुण जीवन में धारे, दूर करे दुर्गुण को सद्गुण जीवन में धारे, विद्या के द्वारा तो संसारिक दुख निवारे, विद्या के द्वारा तो संसारिक दुख निवारे, परता सुखों का विकास हो धन इनको शुभ मन कर जाए।
थे, धमकाते थे। लेकिन आजकल कोई डांटता है क्या? कोई नहीं डांटता। अजी कोई बात नहीं, नया जमाना है, 21वीं सदी में प्रवेश कर रहे हैं। पता चला बुराइयों को धारण करना हमने 21वीं सदी में जाना समझ लिया। पहले लड़कियां सिगरेट पीती थी क्या? और अब हॉस्टलों में जाकर के देखो, क्यों शादियों में देखो, सब अरे हम पुरुषों के बराबर अधिकार है। ये गड्ढे में गिर रहे तो हम भी गिरेंगे, ये उल्टे काम कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। लोगों ने बुराइयों को धारण करना बराबर का अधिकार समझ लिया। पहले तो विवाह संस्कार में प्रतिज्ञा कराई जाती थी। पति कहता था यदि मेरे अंदर कोई दुर्गुण हो तो तुम उसको दूर करने का प्रयत्न करना, और कन्या भी यही कहती थी यदि मेरे अंदर तुम्हें कोई दुर्गुण दिखाई दे तो तुम उसको दूर करने का प्रयत्न करना। पहले हम बुराइयों को दूर करते थे एक दूसरे की, और अब जानबूझ करके जबरदस्ती दुर्गुण पिला रहे हैं। क्यों जी? शराब फ्री पिलाई जाती है नहीं बच्चों को शादी में? चुनाव जब होता है तब नेता लोग फ्री पिलाते हैं कि नहीं पिलाते? तो हम बच्चों को अच्छा बनाना चाहते हैं या बुरा बनाना चाहते हैं? हम अच्छा नहीं बनाना चाहते, हम तो कहते मेरा बेटा तो बिगड़ा ही, इसके को और बिगाड़ो, दूसरे का नाश और करो। पर वेद कहता है विद्वान तुम उसी दिन बनोगे जब अपने जीवन से दुरितों को, बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न करोगे। और कब ये हो सकता है? जब बचपन से करें। 8 वर्ष का लड़का पढ़ने गुरुकुल में जाए, 8 वर्ष का लड़का पढ़ने गुरुकुल में जाए, कन्या गुरुकुल में लड़की भी अपना नाम लिखाए, कन्या गुरुकुल में लड़की भी अपना नाम लिखाए। योग्य आचार्यों के पास वो धन जो आमन करता है विद्या में विलास, उनके मन में हो जाता है विद्या का प्रकाश। पढ़ते हैं विद्या का नाश, जो आमन करता है विद्या में विलास। बच्चे को 8 वर्ष के बच्चे को गुरुकुल में भेजते थे, घर के वातावरण से दूर, गुरु के आश्रम में जाकर के बच्चा पढ़ता था। घर की बुराइयों को न सीखे, घर की बुराइयों से दूर रह करके आचार्य के पास में, और आचार्य भी उसी को कहते हैं जो अपने आचार व्यवहार से बच्चे के अंदर सद्गुण लाने का प्रयत्न करता है। और कहते हैं माता पिता पहले क्या करें? कहते माता पिता गुरुकुल में बच्चे को भेजने से पहले उसका उपनयन संस्कार कराएं। क्योंकि उपनयन संस्कार जानते हैं आजकल आप आर्य समाज में आती हो, इसलिए तुम्हें याद है। पर जरा साधारण लोगों से पूछो उपनयन संस्कार किसको कहते हैं? हम संस्कारों को भूल गए हैं। इसलिए ऋषियों ने कहा तुम बच्चे को पहले मर्यादाओं में बांधने का प्रयत्न करो। अच्छा, पशु मारने लगता है तो क्या करते हैं? उसको रस्से में बांध देते हैं। रस्से को तोड़ दे तो जंजीर में बांध देते हैं, जंजीर को भी तोड़ दे तो नाथ भी करके नाथ में बांधते हैं। पशु को बांधने के लिए, वश में करने के लिए आपने तैयारी कर ली, पर बच्चों को व्यवस्था में रखने के लिए क्या करोगे? तो योगी राज कृष्ण कहते हैं मनुष्य के बच्चे को मर्यादा में रखने के लिए 3 अंकुशों की जरूरत पड़ती है। हाथी जैसा जानवर 1 अंकुश से वश में हो जाता है। हाथी बड़ा विशालकाय होता है, बहुत बलवान होता है, पर फिर भी वो 1 अंकुश से वश में हो जाता है। पर मनुष्य को वश में करने के लिए 3 अंकुशों की जरूरत पड़ती है। पूछा वो कौन से अंकुश हैं? तो कहा सबसे पहले ईश्वर का भय, परमात्मा का भय दिखाते थे। परमात्मा हमारे प्रत्येक कर्म को देख रहा है, इसलिए कहीं भी कोई गलत काम मत करना। और व्यक्ति डरता था पहले। अच्छा, पहले ईश्वर से डरते थे लोग, आज लोग ईश्वर से डरते या ईश्वर को डराते? आज तो ईश्वर को डराते। गीत सुना होगा, दुनिया में तेरा है बड़ा नाम,
आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम, मेरी विनती सुने तो जानू, मानो तुझे भगवान, नहीं तो कर दूंगा सब जग में बदनाम। अच्छा बताओ, ये धमकी है या प्रार्थना है?